ये तो लगता है यहाँ पे कोई इन्होंने जो है ना हड़ताल की हुई है। ये है जी, ऊपर से व्यू आपको दिखा रहे हैं इस गेट का। ये सामने आपको मानसिंह की हवेली नज़र आ रही है, वो रानी महल है। अक्टूबर और 2005 को जो ज़लज़ला आया था ना, ये उसमें जो है वो दरार पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम जेहलम सिटी। और आज का जो हमारी कहानी है वो ये है कि आज मैंने जाना है रोहतास फोर्ट, जो कि जेहलम डिस्ट्रिक्ट में दीना में वाक़या है और यहाँ से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर है। तकरीबन हमें 35 से 40 मिनट जो है वो बाइक पर लगेंगे ट्रैवल करने में। और तकरीबन मैं 2 से 3 मरतबा पहले भी यहाँ वहाँ पे गया हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री उसके बारे में पता नहीं थी और ना मैंने कभी उसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। लेकिन इस मरतबा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट की है और वहाँ मज़ीद जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे और जितनी भी हिस्ट्री है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो है वो मैं अपने मोबाइल को यहाँ से उतार के अपने हेलमेट पर माउंट करूँगा और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही या अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से हमारी मंज़िल तक पहुँचा देना। या अल्लाह पाक हमें अपने हिफ़्ज़ में रखना, आमीन। अच्छा जी, जब भी मैं घर से निकलता हूँ ना तो मेरी आदत बन चुकी है कि मैं एक दफ़ा जो है ना वो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता हूँ, तो सही रहता है। आप लोग भी पढ़ा करें। अभी जी हम कैंट में हैं। हम निकले हैं जी सुबह 7 बजे और बहुत लेट हो गए थे। मेरा प्लान यही था कि हम 6:30 सवा 6 साढ़े 6 बजे तक निकलेंगे, ताकि ठंडे मौसम में जो है ना हम यहाँ से निकल जाएं। और लेकिन बस लेट हो गए। ये तो लगता है यहाँ पे कोई इन्होंने जो है ना हड़ताल की हुई है और स्ट्राइक करके बैठे हैं बिल्कुल रोड के दरमियान में। ये है जी पहला दरवाज़ा। वेलकम टू रोहतास फोर्ट। ठीक है जी, ख़ास खानी दरवाज़ा है ये। और ये सेकंड दरवाज़ा है। काफ़ी हद तक जो है ये बिल्ड हुआ है। अभी यहाँ से किला शुरू हुआ है, आगे जो है वो आबादी है। मेन किला जो है ना जहाँ पे जो विज़िट करने वाला है वो तो अभी थोड़ा सा और आगे है काफ़ी। वो बाइक पार्क करेंगे फिर आपको जो है ना पैदल विज़िट कराएंगे। अभी तक ये सिर्फ एंट्रेंस है। अस्सलाम वालेकुम। पार्क नहीं आते नहीं जी, यहाँ पे जो है ना बाइक पार्क करेंगे अपनी। अच्छा जी दोस्तों, पार्किंग हमने लगा दी है। ये रोहतास फोर्ट है। ठीक है जी, ये कुछ मैप बना हुआ है, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, ये जो है ना इनर कोर्ट एरिया है ये सारा। ठीक है, और ये जो है आउटर कोर्ट एरिया है। टोटल जो है इसका रकबा है 175 एकड़। ठीक है, और 4 किलोमीटर से ज़्यादा की जो है ना इसकी बाउंड्री वाल है और 12 दरवाजे हैं इसके। ये इनर कोर्ट एरिया जो है ये तामीर करवाया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। और उसके मरने के बाद जो है उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने बाकी जो है ये आउटर कोर्ट एरिया वो बनाया। ठीक है,
ये इनर कोट एरिया में जो है देखने के लिए ये आपके पास है, यहाँ पे मानसिंह हवेली है, उसके बाद रानी महल है, ठीक है जी, फांसी घाट है। और आउटर के कोर्ट एरिया में जो है वो एक ये बावली है। बावली जो है वो स्टेपवेल को कहते हैं, ठीक है, सीढ़ियों वाला जो कुआं होता है वो, ठीक है। और एक है सुहेल गेट, इसका पहला नाम होता था सोहल गेट और फिर बाद में जो है इसको सुहेल गेट भी कहने लगे। ये किला बना था 1541 में, शेर शाह सूरी ने बनाया था। और बाबर जो था, जो कि पहला मुग़ल बादशाह था, उसका बेटा था हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ ये बनाया गया था। और जब ये किला तामीर हो रहा था तो यहाँ पे गखड़ कियानी थे, रिहायशी थे, वो मुग़लों के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब ये किला तामीर हो रहा था तो गखड़ कियानी ने जो है वो काफ़ी शेर शाह सूरी के साथ जंग की और इस किले की तामीर को रोकना चाहा, लेकिन शेर शाह सूरी उनको शिकस्त देता गया और इस किले की तामीर को उसने जारी रखा। ये जब किले की तामीर से बहुत पहले ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और उसी जंगल से जो है ना वो पहाड़ों को काट काट कर पत्थरों के ज़रिए ना ये किला सारा तामीर करवाया। और उन्हीं पत्थर को जो है देव हैकल के पत्थर कहा जाता है। किले की तामीर जो है वो मिट्टी, मार्बल और चूने से हुई थी। मिट्टी और मार्बल से जो है वो जोड़ों में भरा गया था और चूना जो है, चूने का प्लस्तर किया गया था। जब ये किला तामीर हुआ था तो ये इसका पूरा रंग जो है वो वाइट कलर में था, यानी दूर से चमकता हुआ ये किला जो है वो नज़र आ जाता था। लेकिन ये 5 सदियाँ गुजरने के बाद, चूँकि 1541 में ये बना था, तो 5 सदियाँ गुजर गईं और इसका मौसम की जो है वो तब्दीली की वजह से, धूप और बारिशों की वजह से फंगस लग गई और इसका रंग जो है वो काला पड़ गया। इस किले की तामीर में 3 लाख मज़दूर लगे थे और ये जो इनर कोर्ट था ना, इनर कोर्ट कंप्लीट हुआ था 4 साल 7 माह 21 दिन में जो है वो इनर कोर्ट कंप्लीट हुआ था। फिर अगर पूरे की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 7-8 साल उसको लगे थे। इनर कोर्ट जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था और उसकी वफ़ात के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने जो है वो आउटर कोर्ट पूरा जो है वो कवर किया। इनर कोर्ट जो था वो रॉयल फैमिली के लिए था, ठीक है, शाही लोग वहाँ पे आते थे। और आउटर कोर्ट जो था वो बाकी आबादी के लिए, जहाँ से हम गुजर के आए, ठीक है, वो सारा आउटर कोर्ट था, बाकी वहाँ पे सारी आबादी जो है वो आबाद है। ये इनर कोर्ट है और इनर कोर्ट में ज़्यादातर जो है वो चीज़ें देखने वाली हैं। अभी जो है हम जा रहे हैं शाह चांदवली गेट की तरफ, उसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएंगे। ये है जी शाह चांदवली गेट। ये देखें जी, ये शाह चांदवली गेट है, ठीक है जी। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जो आपको कब्र नज़र आ रही है ना, ये बाबा जी जो हैं, इनका नाम था शाह चांदवली, ठीक है। जब ये किला तामीर हो रहा था ना, तो इन बाबा जी ने, शाह चांदवली ने, यहाँ पे तकरीबन 3 लाख मज़दूर थे, उनको जो है खाना पानी वगैरह की फराहमी इन्होंने की थी और फ़ी सबिलिल्लाह, कोई पैसे वगैरह नहीं लिए थे। तो इस्लाम शाह सूरी ने जब इसको मुकम्मल किया, इस गेट को, तो उसने बतौर तोहफ़ा जो है वो इस गेट का नाम जो है इन बाबा जी के नाम से जो है वो मंसूब कर दिया, शाह चांदवली गेट। तो ये है इसकी हिस्ट्री। और ये इनर कोर्ट का जो है वो यही दरवाज़ा है पहला, और यहाँ से अंदर जाएंगे, लेकिन ये बंद किया हुआ है, हम इस साइड से जाएंगे। ये जी हम जो है वो इनर कोर्ट में दाखिल हो गए, ठीक है जी। इधर से दिखाते हैं आपको, सामने दरख्त आ रहा है, वो सामने है मानसिंह की हवेली, वो है रानी महल, ठीक है। अब पहले ये दरवाज़ा देख लें इनर कोर्ट का और फिर इंशाल्लाह वहाँ से आगे जाएंगे। इस गेट की हिस्ट्री जो है ना वो अंदर जाके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ये जो दरार देख रहे हैं ना आप, ये वाली 2005 में 8 अक्टूबर और 2005 को जो ज़लज़ला आया था ना, ये उसमें जो है वो दरार पड़ी थी। ये उस टाइम की दरार है जो यहाँ पे पड़ी थी 2005 में। ये है जी
इनर कोर्ट में दाखिल होने का रास्ता। यहाँ से सारे जो हैं वो शाही लोग जितने भी थे, रॉयल फैमिली, वो यहाँ से दाखिल होते थे। और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो चिराग वगैरह, क्योंकि लाइट का तो ज़माना था नहीं, तो चिराग वगैरह जो है वो यहाँ पे रखे जाते थे। इस दरवाज़े की जो है वो हिस्ट्री ये है कि काफ़ी हद तक जो है ये टूट चुका था। मेरा ख़्याल से 2003 में जो है वो शेल कंपनी है, ऑयल वाली, पेट्रोल वाली, ठीक है, उसके ताउन से जो है ये दोबारा तामीर किया था उन्होंने, जो है वो फ़ंड दिया था। और 2003 में, या मेरे ख़्याल से कुछ अरसे के बाद जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि साबिक़ सदर थे, उन्होंने जो है वो इसका इफ्तिताह किया था दरवाज़े का। अभी ना यहाँ से ऊपर जाते हैं, ठीक है जी, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं विज़िट के लिए तो जॉगर पहन के आइएगा, क्योंकि जो है ना सैंडल में या और कोई और चीज़ पहन के, ड्रेस शूज़ पहन के आना जो है ना वो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। चलना फिरना, पहाड़ियाँ, ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। ये है जी, ऊपर से व्यू आपको दिखा रहे हैं इस गेट का। अच्छा जी यार, ये जो किंगरे आप देख रहे हैं ना, ये किस लिए होते थे ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो बड़े वाला जो सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है ना तोप रख के वो गोला बारूद मारने के लिए, ठीक है जी। ये जो है वो गर्म पानी फेंकते थे, अगर कोई दुश्मन जो है वो रस्सी से ऊपर चढ़े ना तो यहाँ से वो गर्म पानी फेंक देते थे। और ये जो छोटे वाले नज़र आ रहे हैं आपको, ये तीर कमान के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है, आर्चरी वगैरह के लिए। चलें जी, अब नीचे चलते हैं। देखें आई नीचे, वो सामने जो है ना वो स्टोरेज है, अभी वहाँ चलते हैं, वो देखते हैं। अभी जो है ना वो स्टोरेज देखने जा रहे हैं। बारिश की वजह से ना काफ़ी रास्ता जो है ना वो ख़राब भी हो गया। पानी खड़ा हुआ है बारिश का। ये देखेंगे, यहाँ पे जो है ना ये खुराक वगैरह जो है वो स्टोर किया करते थे। ऐसे कुल जो है वो 72 स्टोरेज हैं, 4 जो हैं वो गिर चुके हैं, अब टोटल 68 रह गए, ठीक है जी। अभी बाहर चलते हैं। ये देखिए, ये व्यू चेक करें आप। एक वो नीचे स्टोरेज है, ठीक है जी। ये सामने आपको मानसिंह की हवेली नज़र आ रही है, वो रानी महल है। ये भी जैसे बुर्ज बने हुए ना, ये वैसे ही एक बुर्ज बना हुआ है, और नीचे इसके स्टोरेज है, और ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है।
अभी ऊपर चल के आपको ना फांसी घाट दिखाते हैं। ओह, ये लें जी, ये आ गया फांसी घाट। ठीक है जी, यहाँ पे जो है मसनूई 2 बांस खड़े करके इसके ऊपर बंदे को लटकाया जाता था और यहाँ पे तख्ता होता था, वो खींच लेते थे। अच्छा जी, ये ना मैं फांसी घाट से जैसे नीचे उतरा हूँ ना, तो ये एक जगह है, ऐसी बाकी भी जगह हैं। ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से खड़े होके ना दुश्मन को देखते थे, लेकिन दुश्मन ऊपर की तरफ नहीं देख सकता था आपको। अच्छा जी, इसके बारे में हिस्ट्री बता दूं मैं आपको। ये मानसिंह की हवेली है, वो है रानी महल। ठीक है, रानी उसको वैसे ही निकनेम मतलब उसको कहते थे, लेकिन इसका असल नाम था रूप कुमारी। ठीक है जी, और ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, ये दोनों बहन भाई थे। मानसिंह और रूप कुमारी दोनों बहन भाई थे। अकबर का साला और अकबर का सिपा सलार था ये मानसिंह। ठीक है, अच्छा जी, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि अभी तक आपने जितना भी देखा ये तो था सारा का सारा जो है ना वो शेर शाह सूरी का काम था। ठीक है, शेर शाह सूरी और उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी का। तो अभी ये जो मानसिंह की हवेली और जो है ना रानी महल है, ये दोनों जो हैं ये मुग़ल आर्ट हैं। ठीक है, ये इसके बाद बने हैं, तकरीबन ये बने हैं 1585 में, 1585 में बने ये दोनों। ठीक है, ये मुग़ल आर्ट हैं। ये मुग़ल जब यहाँ पे आ गए, अकबर आया यहाँ पे, तो उसने जो है वो फिर ये बनवाए थे दोनों, मानसिंह हवेली और रानी महल। अकबर जब यहाँ का बादशाह बना था तो उसकी उम्र जो है वो कम थी, तकरीबन 11-12 साल कम थी। तो सारा कंट्रोल जो है ना फिर वो मानसिंह को दे दिया गया था। और मानसिंह के पास जो इलाका था वो सियालकोट से लेके टेक्सला तक का ये सारा इलाका था, काफ़ी बड़ा इलाका था उसके पास। और मानसेरा सिटी जो है ना वो इसी के नाम पे पड़ा है। आप बेशक उसको गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, मानसेरा सिटी जो है वो मानसिंह के नाम से मंसूब है। अब जो है ना जी, यहाँ से उतर के वो जाते हैं मानसिंह की हवेली, आपको वो हवेली दिखाते हैं। और ये कच्चे रास्ते से ही ऊपर जाना पड़ेगा हमें। चलें बहरहाल, ये हमारे दोस्त हैं बाबर भाई। ठीक है, इनका जो ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि पैर में इनके ऑलरेडी एक रॉड है, तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते इनको साथ लेके जाना पड़ेगा। देखे ध्यान से, ऐसा रास्ता है कुछ, तो यहाँ से ही हमें ऊपर जाना पड़ेगा। अगर कल आते ना तो ये जगह बड़ी स्लिप करनी थी। अच्छा जी, ये है जी मानसिंह की हवेली, और इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये यहाँ पे जो ये फ़र्श डला हुआ है ये नया है, सीढ़ियाँ नहीं हैं। ये दीवार जो है ना ये पुरानी है, मुग़लों के दौर की है। ठीक है जी, क्योंकि मुग़ल जो है ना वो हमेशा पतली ईंट का यानी टाइल का इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ये मुग़ल आर्ट है, बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइनिंग इन्होंने बनाई है। ये काफ़ी बड़ी होती थी और बाद में जो है इसको जंग से और काफ़ी नुकसान पहुंचा, तो ये बस 1-2 कमरे रह गए। सबसे पहले नीचे वाला कमरा विज़िट करते हैं। ये देखें जी, ये है जी मुग़ल आर्ट। अभी ऊपर वाले कमरे में चलते हैं।
देख रहे हैं आप डिज़ाइन लोटस, ये सारा मुगल आर्ट है। ये दो यहाँ पे खिड़कियाँ थी, एक ये और एक ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है। ये चिराग वगैरह के लिए दिया वगैरह जलाते थे, ठीक है, उसके लिए जगह बनाई हुई इन्होंने। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ के ना फिर आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ से व्यू देखें, ये जो डिज़ाइन है देख रहे हैं आप, ये भी मुग़ल आर्ट है सारा का सारा। वो सामने फांसी घाट, जो हमने विज़िट कर ली है। अब यहाँ से उतर के हमने जाना है, वो सामने रानी महल है, ठीक है, रूप कुमारी का जो महल था वो है। शेर शाह सूरी ने ये किला तामीर किया और उसके बाद यहाँ पे हुकूमत, उसके बाद जो है हुमायूं दोबारा आया था, एक दफ़ा शिकस्त खाई थी उसने, दोबारा आया था जब मुग़लों की हुकूमत आई थी। नसीरुद्दीन हुमायूं आया, उसके बाद जो है अहमद शाह दुरानी एम्पायर की भी यहाँ पे हुकूमत रही है। उसके बाद यहाँ पे गखड़ की हुकूमत आई, गखड़ कियानी जो थे। उसके बाद सिखों ने जो है उनको शिकस्त दी, सिखों की हुकूमत आई। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर आए, बरतानवी हुकूमत आई, अंग्रेज़ों का राज रहा यहाँ पे। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने जो है ये हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों कौमें जो है वो यहाँ पे हुकूमत की उन्होंने। और फिर 1947 में जब पाकिस्तान तकसीम हुई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो ये पूरा किला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आया। चलें अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हवेली थी, अब इसका जो है वो एक ही कमरा रह गया, लेकिन सुनने में आता है कि ये इसका सहन था, शायद की बात है। और यहाँ पे काफ़ी सारे कमरे थे जो अब टूट के अब एक ही रह गया ये। ऐसा कहा जाता है, सुना है मैंने भी। ये नई तामीर किए गए, आई थिंक लैंप के लिए। ये भी जो है वो मुग़ल आर्ट है। ये एक दरवाज़ा जिसके बीच में जो है मेरे ख्याल से पिलर, ये शायद नीचे की तरफ गिर रहा होगा, टूट रहा होगा, तो इन्होंने जो है वो पिलर नीचे लगा दिया है। एक ये दरवाज़ा है, एक ये दरवाज़ा है, ये मेरे ख्याल से शायद खिड़की थी। अच्छा यार, अब हमारा रह गया बावली विज़िट करना है और उसके बाद सुहेल गेट विज़िट करना है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, ठीक है जी। अभी चलते हैं हम बावली की तरफ। वो सामने है जी सुहेल गेट, वो एंड में आपको इंशाल्लाह बाहर जाके बाहर की तरफ से दिखाएंगे, क्यों अहमियत रखता है वो भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमें जाना है बावली, जो कि इस साइड पे है।
आउटर कोर्ट एरिया है वो सामने आ गया बावली। कुआं नज़र आ रहा है आपको, अभी नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं। सो फाइनली जी हम बावली के करीब पहुंच गए। इसकी गहराई का मुझे नहीं पता, और ये भी ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। हाय, ये है जी वो सामने सीढ़ियाँ हैं, तो वो वहाँ से जाके देखते हैं, क्लियर नज़र आएगा ज़रा। ये है सारा कुआं, वो सामने ये पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। नीचे चलते हैं। ये टोटल जो स्टेप है ना, इसके बारे में बता रहा था आपको, 148 हैं या 150 हैं। तो ये जो सीढ़ियों वाला जो कुआं होता है ना, इसको कहते हैं बावली स्टेप वेल। ठीक है, नीचे जाके देखते हैं। वहाँ से हम आए जी, वो ऊपर से। आगे कीचड़ है तो थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे। ये यहाँ तक पानी था मेरे ख्याल से, तो ये पानी अब जो है वो खुश हो चुका है। देखें सामने, ये है जी यहाँ का कुआं बावली जिसको कहते हैं, और इसकी तामीर देखें। मज़े की बात है, डॉट पे बना हुआ है, आर्श पे, कोई जो है वो पिलर से इसको सहारा नहीं दिया गया। ठीक है जी। अभी मसला ये है कि भाई वापस ऊपर भी जाना है हमने। हमारी हालत जो है ना वो ये हो रही है। जुलाई के महीने में रोहतास फोर्ट विज़िट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आ तो गए थे नीचे, लेकिन अब ऊपर भी जाना है। अब ऊपर जाके क्या हालत होगी हमारी, ये अब देखते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं सुहेल गेट की तरफ। ठीक है, बावली से निकल के ना तो सीधा यहाँ पे आ जाएं। तो ये है सुहेल गेट। ये जो है काफ़ी हद तक टूट फूट चुका था, तो ये नया तामीर हुआ है दोबारा से काफ़ी अर्सा पहले। और इसकी खासियत ये है कि जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे ना किला रोहतास या रोहतास फोर्ट, तो ये चीज़, ये वाला दरवाज़ा आपको सबसे पहले नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों बुर्ज सलामत हैं। और ये सामने दरवाज़ा, ये कहीं भी देख लीजिएगा, ये जो है आपका वो गूगल पे सबसे पहली पिक्चर, पहली 1-2 पिक्चरों में ये शामिल होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकल के अगर आ जाएं तो ये जाता है सीधा रास्ता टेला जोगियाँ की तरफ। ठीक है जी। सो फाइनली जी, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। और जितनी हिस्ट्री मुझे इसकी पता थी वो मैंने आपको बताई। अगर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इतनी दूर से ट्रैवल कर आया हूँ यार सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब का बटन है वो भी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।